नमो लोई सौवसाहुणम ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वे सिम पणमं हवै मंगलम पड़मम हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, मूलनायक का आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य चाचा श्री आदिनाथ सागर महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आइए श्लोक नंबर 35 आज हम पढ़ने वाले हैं। कल 34 नंबर का श्लोक पढ़ा था। बड़ा सुंदर इसकी टीका, इसकी व्याख्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लिखने वाले आचार्य खोल करके विस्तार से डिटेल में नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो टीकाकार आचार्य होते हैं, जो इसकी टीका लिखते हैं, वो कुछ ऐसे रहस्यों को उद्घाटित करते हैं, हिडन सीक्रेट, कुछ ऐसी बातों को बताते हैं कि जो हम सपने में नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पे आचार्य जी जब कल जो श्लोक पढ़ा था आचार्य भगवान ने, श्लोक नंबर 34 का, उसमें कहा था तेरे काले तेरी जगत तपी, 3 कालों में 3 लोकों में सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ महान कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो क्यों फिर टीकाकार आचार्य यहाँ पर लिखते हैं कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या होता है, एक अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है तो ऐसा तपस्वी त्यागी, बड़ा गजब का तपस्वी, बड़ा गजब का ज्ञानी, वो मुनिराज भी गृहस्थी से गए बीते होते हैं। और सम्यक दर्शन अगर किसी गृहस्थ के पास में होता है तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ जो होता है वो कैसा होता है, वो पिछले श्लोक में बोला था मोहिने मुने, जो मोह करने वाला मुनि उनसे लाख गुना श्रेष्ठ, लाख गुना ऊंचा होता है। अब कोई ऐसा अहंकार ना पाल ले कि ठीक श्लोक के अंदर आचार्य श्री ने कहा है, कोई ऐसा अहंकार ना पाल ले कि टीका के अंदर भी आचार्य ने इसी शब्द का उपयोग किया है कि गृहस्थ ज़्यादा श्रेष्ठ है मुनिराज से। तो कोई ऐसा इसका उल्टा मतलब निकाल ले, अगर कोई गृहस्थ इसका कोई सही समझ बुद्धि उसके पास में ना हो, अनेकांतवाद की पकड़ उसको ना हो, शायदवाद के हिसाब से उसने अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया हो। क्या पहले जमाने में जब शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय होता था तो सबसे पहले जैन सिद्धांत प्रवेशिका कंपलसरी पढ़ाई जाती थी। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जैन सिद्धांत प्रवेशिका पुराने जमाने में हर हाल में पढ़ाई ही जाती थी। फिर सेकंड नंबर 24 ठाणे का हुआ करता था, फिर 24 ठाणे पढ़ाए जाते थे और रटवाया जाता था। हमको आज तक याद है, बाप रे, जब याद नहीं होते थे तो फिर कैसे कैसे दंड हमको सजाएं हमको मिला करती थी। जाओ हम तुमसे 2 दिन बात नहीं करेंगे, बोलो अब बड़े महाजी 2-3 दिन हमसे बात ही नहीं करने वाले, उनके वैयावर्ती करो, उनको आहार दो, हमें तब देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने याद नहीं किया था हमने। तो जब तक गुणस्थानों का एक डिटेल वर्णन आपको नहीं मालूम पड़ता है, गुणस्थान मतलब आत्मा की पवित्रता, आत्मा कितनी ऊंची उठी है, आत्मा कितनी पवित्र बनी है, कौन सी बात किस गुणस्थान वाले के लिए है, जब तक इतनी अकल इतनी बुद्धि नहीं रहेगी, और बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान भी बेचारे फेल हो जाते हैं। जब समय सार को लेकर के बैठते हैं तो ऐसी ऊट पटांग अनर्गल, ऐसा ऊट पटांग पागलों जैसा वो व्याख्या कर देते हैं। न सिर्फ समय सार, कोई सा भी ग्रंथ की ऐसी ऊट पटांग रद्दी और 3rd क्लास की व्याख्या हो जाती है कि उन चीज़ों को दिल में उतार लिया जाए तो धर्म पूरा नष्ट भ्रष्ट, धर्म पूरा सत्यानाश और तहस नहस हो जाए। तो कोशिश करना, जो लोग मुझे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले हैं, जो लोग मुझे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जो लोग सुन रहे हैं अपने आसपास के लोगों में खबर करो। क्या खबर करो? जैन सिद्धांत प्रवेशिका, सबसे पहले उसका अध्ययन स्वाध्याय करो, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का। और 24 ठाणे के लोगों नाम भी नहीं सुने हैं। 24 ठाणा इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी हद नहीं, इसका हिस्सा इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सिर्फ समझना ही पड़ता उस चीज के अंदर। तबीयत खराब हो जाएगी। कितना अच्छा टमाटर टेस्टी लगता है, भिंडी कितनी टेस्टी लगती हो, करेला कितना अच्छा लगता हो, लौकी कितनी अच्छी लगती हो, गिलकी बहुत अच्छी लगती, वही खाओगे तो
पेट खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही मात्र एक अनुयोग के ग्रंथ को नहीं पढ़ना है आपको, एक अनुयोग नहीं पढ़ना है आपको, चार के चारों अनुयोगों को पढ़ना चाहिए। भागो मत, चिड़ो मत, दूरिया मत बनाओ। वर्तमान युग तो लोग पढ़ लेते हैं, किससे कहानी होता थोड़ा जल्दी समझ में आता है, और वो लोग जो वर्तमान युग पढ़ने वाले हैं वो चिढ़ते हैं समय सार से, कुछ समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से निकलता है। वो जो समय सार पढ़ने वाले वो चिढ़ते हैं वर्तमान योग से। बोलो आप, ये ऐसा ही होगा जैसे कोई अपनी आंख से चिढ़े, कोई अपनी नाक से चिढ़े, कोई अपनी जीभ से चिढ़ता है, कोई अपने दिल को पसंद नहीं करता है, कोई किडनी को, कोई लीवर को, कोई हार्ट को पसंद नहीं करता है। कैसे काम चलेगा? आप पूरे शरीर को प्यार करिए, पूरे शरीर को इज्जत सम्मान दीजिए। सोचिए, बार बार बैठ के सोचिए, मेरा हार्ट, मेरा किडनी, मेरा लीवर, मेरा ये, मेरा घुटना, मेरा कमर, सब कुछ फिटे ओके हैं। जहाँ जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी शरीर के प्रत्येक अंग के भीतर पहुँच रही है। ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरा जहाँ जहाँ जितना जितना चाहिए उतना खून का दौरा वहाँ पर उन अंग में बराबर मिल रहा है, पहुँच रहा है। तो ऐसे ही माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी एक अंग को पकड़ लिया, हम ये वाला ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे ग्रंथ का क्या होगा? कुछ ऐसी बातें हैं जो इस ग्रंथ में नहीं आई है, वो बातें दूसरे ग्रंथ में आई हैं, और जो बातें दूसरे ग्रंथ में नहीं पढ़ने समझने को मिलेगी वो बातें तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। वो जो बातें पांचवें, छठे ग्रंथ में नहीं मिलेगी वो बातें सातवें, आठवें, नौवें ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। और ऐसा भी संभव है वो सारी बातें इसी ग्रंथ के अंदर समाई हुई है, लेकिन दिमाग कहो, समय कहो, बुद्धि कहो, काल की बलिहारी कहो, या निमित्त कहो, या उपादान कहो, कुछ भी कहो, सारी बातें हैं इस ग्रंथ के भीतर, लेकिन हम समझ ना पाए। इन आचार्य की शैली, इन आचार्य के शब्दों को समझ में नहीं पाए, दिमाग में न उतरा, दिल और बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर पाई, कैच नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे आचार्य ने दूसरे ग्रंथ के भीतर उसी बात को जब पेश किया तो उनकी इतनी बढ़िया शैली समझाने की कि वो सीधा दिमाग के अंदर घुस गया। या तो उनकी शैली अच्छी थी, या यूं कहे हमारे तीव्र प्रबल पुण्य का उदय आ गया था, इसलिए जो बात आज तक अनदेखी रही, जो बातें आज दिमाग में, बुद्धि में घुसी नहीं, समझ में नहीं आई, वो सारी बातें आज समझ में आ रही, आज वो दिमाग के अंदर उतर रही हैं। पहले जब आए थे ऐसे बड़े भारी महान आचार्य आए थे, बड़े ज्ञानी विद्वान आचार्य आए थे, उनने समझाया, बात समझ में नहीं आई। वो दूसरे दिन, दूसरी बार, कुछ 2-4 घंटे बाद, या 2-4 दिन बाद, या 2-4 महीने बाद, या 10-20 साल बाद उसी बात को किसी दूसरे आम इंसान ने, आपकी सहेली ने, या भाइयों से कहूँगा आपके दोस्त ने वही बात पर चर्चा करी, और सेकंड के अंदर वो वाली बात आपको समझ में आ गई। जब बार बार आप स्वाध्याय करेंगे, जब बार बार आप गुरु चरणों में बैठेंगे ना, तो बार बार नमोस्तु किया, बार बार प्रणाम किया, बार बार नमोस्तु किया, बार बार प्रणाम किया, सुबह भी नमोस्तु, शाम को भी नमोस्तु, और कभी जेंट्स लोग, पुरुष लोग रात में भी नमोस्तु, महाराज जी आशीर्वाद दो, महाराज जी, अरे क्या मिलता आशीर्वाद से? ये ऊर्जा, ये ताकत, ये बुद्धि, ये ज्ञान मिलती है। जो बातें बिल्कुल कभी समझ में नहीं आई वो बातें अब तुमको समझ में आने लगेगी, क्योंकि आशीर्वाद की ऊर्जा है आपके पास। अपनी रोटी खिलाई है, अपने तो ध्यान से, तो प्रेम से मुनिराजों को बैठ करके सुना है, भले को समझ में आया नहीं आया, सिर के ऊपर से निकला के सुना है बैठ के आपने, चिड़े बिना, दूरी बनाए बिना। माँ कुछ कह रही होती है और बेटा सुनता ही नहीं है, हालांकि बेटे के मन में बड़ा सारा प्यार है माँ के लिए। पति कुछ कहता है, पत्नी सुनती नहीं है, हालांकि पत्नी बहुत चाहती है अपने पति को, लेकिन सुनती नहीं उसकी बातों को। लेकिन जब दिल से सुनना शुरू करते हैं फिर क्या होता है, कुछ ऐसी बातें समझ में आती है जो नहीं सुनने वाले को नहीं मालूम पड़ सकती है। मात्र एक एक शब्द आपने रट लिया, याद कर लिया, लेकिन शब्द है भाव भासना। क्या शब्द है? भाव भासना। ये क्या होता है? उसका भाव क्या है? आचार्य भगवान जब इस ग्रंथ को लिख रहे थे तो कौन सी दुनिया में जी रहे थे? दुनिया मतलब यही धरती थी। उनके मन में किस तरह के विचार थे, किस तरह की सोच थी, किस तरह के विश्वास उनके हृदय के अंदर थे, वही सोच और वही विश्वास अगर आज आपके मन में पैदा हो रहा है तो समझना आपका स्वाध्याय बराबर हो रहा। भले किताब खोली नहीं खोली आपने, भले आपने किस ग्रंथ को नहीं खोला है, भले आपने 4 दिन से 6 दिन से, महीने से 2 महीने, साल से 2 साल से ग्रंथ को नहीं खोला है,
लेकिन आचार्य भगवान की जो सोच थी वो सोच आपके अंदर डेवलप होते चली जा रही है, पैदा होते चली जा रही है। तो आज के मंगल पवित्र क्षण हैं, इन क्षणों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं, श्लोक को लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मोही ने मुने, अगर मुनि मोही है तो उसे लाख गुना ऊंचा और श्रेष्ठ गृहस्थ है। तो गृहस्थ को अहंकार ना आ जाए, गृहस्थ अकड़ ना जाए, गृहस्थ के महाराज देखो मुनियों से अच्छा तो मैं हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं श्रावक हूं, पत्नी है, बच्चे है, भोग है, विलास है, मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, सब कुछ। उसके बावजूद भी संबंध भद्र स्वामी ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है मुझे, गोल्डन फ्रेम में जड़ करके, सोने के अक्षरों में लिख करके सर्टिफिकेट दिया संबंध भद्र जैसे महान 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 आचार्य ने। क्या सर्टिफिकेट दिया है, क्या बात बोली है, अरे गृहस्थी तो लाख गुना ऊंचा है मुनि से, तो अहंकार ना आ जाए गृहस्थी को। देखो संबंध तो स्वामी का सर्टिफिकेट, उनने मुझे श्रेष्ठ ऊंचा बसाया है। तुरंत आचार्य बोलते हैं देखो ऐसा है कि अगर तुम मोह कर रहे हो तो तुम जानवरों से भी गए बीते हो, तुमसे अच्छा जानवर है, तुमसे अच्छा जानवर है, तुमसे अच्छा कौन है, चोर उचक्का, तुमसे अच्छा है चोर उचक्का, अंजन चोर बता दिया। अभी जानवर की बात आचार्य करने वाले आपके सामने। संवर्षण जब पैदा होता, संवर्ष के हीरे जब प्राप्त होते मिलते हैं, फिर उससे क्या घटना घटती है, सम्यक दर्शन शुद्धा, शुद्धि करने वाले को सम्यक दर्शन। साबुन से शुद्धि नहीं होती है, पानी से शुद्धि नहीं होती है, ठीक है, व्यावहारिकता में लोक व्यवहार में आप साबुन और फिनाइल और दुनिया भर की क्या बोलते हैं, दांत के लिए टूथपेस्ट होता, मंजन होता, बालों के लिए एम्पू शैम्पू, जाने कौन सी चीज़ें आप लोग कहाँ कहाँ चुपड़ते लगाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ों से शुद्धि नहीं होती। शुद्धि होती है सम्यक दर्शन शुद्धि प्राप्त होती है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानी। किसी गांव में मुझे 1 या 2 दिन रुकना रहे बाई चांस, मुझे मालूम है कि 2 दिन रुकना, मुझे 1 ही दिन रुकना, मुझे एक ही प्रवचन मुझे करना है, तो एक ये वाला श्लोक और आगे 2-3 श्लोक और आएंगे। इन 2-3 श्लोकों में से एक श्लोक तो मैं हर हाल में सुनाता ही सुनाता हूँ, बताता ही बताता हूँ। मैं बनिया बुद्धि है, मुझे क्या मिल जाएगा, मैं श्रद्धा रखूंगा, भक्ति रखूंगा, परिवार छोड़ा, दुकान छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा, यहाँ पे आऊँगा, घंटा आधा घंटा बर्बाद करूँगा, तो मुझे मिलेगा क्या, तो ये मिलने वाला है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिसके दिल में श्रद्धा पैदा होती है, जिसके दिल में ज्ञान पैदा होता है, जिसके पास विवेक की दौलत जिसे मिलती है, वो नरक में नहीं जाता है। नारक तिर्यंच नहीं बनता है, जानवर उसे नहीं बनना पड़ता है, नपुंसक उसे नहीं बनना पड़ता। नपुंसक का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो नपुंसक हो गया, हालांकि मतलब ये भी होता है, लेकिन नपुंसक का मतलब होता है कि आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत कोई लूट रहा है और आप चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हो उसको, आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो, आपके समाज के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, आप पे गुरुओं के ऊपर, आप पे ग्रंथों के ऊपर कोई प्रहार हो रहा है, कोई आक्षेप हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हो। अरे हम क्या करें, जिसने आरोप लगाया हो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम उससे कैसे लड़ लें, हम उससे कैसे कुछ बोल दें। नपुंसक मतलब क्या, जहाँ चाहिए था बोलना, जहाँ थोड़ा गुस्सा दिखाना चाहिए था, जहाँ उसको अड़ जाना चाहिए था, जहाँ उसको जिद पर आ जाना चाहिए था, जहाँ उसको तलवार उठा लेना चाहिए था धर्म की रक्षा के लिए, तलवार तो उठाना छोड़ो, वो डंडा तक नहीं उठा रहा है, डंडे उठाने की बात तो छोड़ो, वो उसका मुंह बंद है, उसकी जीभ भी नहीं हिल रही है, वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। कोई आपके कान में निंदा का, बुराई का जहर घोल रहा है, किसी समदृष्टि श्रावक के खिलाफ, किसी भक्त, किसी ज्ञानी के खिलाफ, या किसी मुनिराज के खिलाफ, कोई जाने में अनजाने में कुछ ऐसी उठपटांग बातें बोल रहा है और आप चुपचाप गुमसुम हो करके चुपचाप सुन रहे हो, तो फिर क्या बोलते हैं, ये कहावत है, तूने चूड़ियां पहन रखी क्या, तूने बोलो आप, चूड़ियां दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, चूड़ियां दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, तू है पुरुष, तेरा आकार है पुरुष जैसा, दाढ़ी है, मूछे हैं, तेरा पूरा आकार पुरुष जैसा है। दुनिया तो जो पुरुष बोलती ले, तू चूड़ी भी पहन ले, तेरे अंदर औरतों वाले गुण भी तेरे अंदर पैदा हो रहे, लजा जाना, शर्मा जाना, ये गुण भी तेरे अंदर पैदा हो रहे, इसलिए तुम नपुंसक हैं। नपुंसक मतलब
वो जो सड़क पे फिरते हैं, जो तालियों बजाते हैं, वो तो हैं ही सही, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जहां उसे डट जाना चाहिए था, वहां डट नहीं पाता है। अब चौक का मंदिर, मैं जब से आया तब से सोच रहा हूं 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद इस चौक समाज का मंदिर का क्या होगा। लोग बड़ी बड़ी कॉलोनी भगते चले जा रहे हैं, ये मंदिर खाली होते चले जा रहे हैं। अभी कल कोटा वाला बेटा आया था, वो भी बता रहा था 25 साल पहले जब हमने चौमासा किया था वो कितनी बड़ी समाज थी, और अब फिर दोबारा हमने वहां गए, उस मंदिर जी में गए, चौमासा तो नहीं किया उस मंदिर में, दूसरी कॉलोनी में चौमासा किया। पर 25 साल पहले जहां हम रुके थे उसी मंदिर में जब हम गए, 28 का विधान वहां पर हुआ तो गिने चुने परिवार बच गए। ये शाहजहानाबाद जहां हमने 13 साल पहले चौमासा किया था चुल्लक अवस्था में, वहां पर पहले 70-80 घर हुआ करते थे और मात्र एक 10-15 घर रह गए हैं। लोग उजड़ते चले जा रहे हैं, लोग भागते। अरे यहां भी ध्यान देना चाहिए। आपका स्वाध्याय जरूरी है, मैं मानता हूं मैं, आप स्वाध्याय करिए, एकासन करिए, उपवास करिए, जाप करिए, माला फिरिए, सब कुछ करिए, लेकिन इधर भी ध्यान दीजिए। इस मंदिर जी के आसपास की समाज उजड़ती चले जा रही है। आज से 10 साल बाद ऐसा होगा, 20 साल बाद ऐसा होगा, ये धर्मशाला में महाराज जी कोई आएंगे ही नहीं। और आएंगे तो क्या होगा, एक आध दिन रुके, 1-2 घंटे रुके और वो आगे बढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अब समाज ही जब नहीं रहेगी तो महाराज जी क्या करेंगे यहाँ पर आकर के। पहले कितने सारे परिवार हुआ करते थे, अब धीमे धीमे पूरे जो लोग घर बेच बेच के कॉलोनी मोहल्लों में जा रहे हैं, वो यहाँ बड़ी बड़ी मल्टियाँ खड़ी हो रही, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम बनते चले जा रहे हैं। और जो इंसान शोरूम पे है, दुकान पे है, शॉप पे है, वो दुकान छोड़ के किसी भी हाल में प्रवचन में नहीं बैठेगा, नहीं बैठने वाला है, किसी हाल में नहीं बैठेगा। इस विषय में भी चिंतन होना चाहिए। समाज में ढेर सारे मुद्दे हैं और कई सारे लोग थे, कई गांवों में देखिए आप, कई शहरों में देखिए, पहले क्या बस्ती हुआ करती थी, और वो समझगढ़ है या पुराना जी है, सब बेचारे, सब ये एरिया उजाड़ पड़े, उजाड़, सुखी सिवनी है, उजाड़ पड़ा है। वहाँ मुझे बता रहे थे, कोई कौन आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे बता रहे थे, बोले अब वहाँ पर कोई 10-20 परिवारों को वहाँ पर बसाया गया है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। कोशिश चल रही है कि 10-25 परिवार वहाँ पर रुके, ठहरे, रहें।